नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देविका एजुकेशन सर्विसेज पर, जहां हम आपको बेहतरीन कहानियों और उनकी अद्भुत सीख से रूबरू कराते हैं। आज हम बात करेंगे प्रसिद्ध कहानी द सेल्फिश जायंट की, जिसे महान लेखक ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है। यह कहानी केवल एक विशालकाय इंसान की नहीं, बल्कि स्वार्थ, दया और प्रेम की अनमोल सीख देती है। तो इस खूबसूरत कहानी को पूरा जरूर सुनिए, क्योंकि अंत तक इसमें एक ऐसा मोड़ आता है जो आपके दिल को छू जाएगा। कहानी शुरू होती है एक विशाल और सुंदर बगीचे से, जहां हर दिन बच्चे खुशी खुशी खेलते थे। हरी भरी घास, रंग बिरंगे फूल और मीठे गाने गाते चहचहाते पक्षी, यह जगह किसी सपनों की दुनिया से कम नहीं थी। फिर कहानी में आता है एक स्वार्थी दानव, द सेल्फिश जायंट। यह दानव कई सालों तक कहीं दूर रहता है और जब वापस आता है तो देखता है कि उसके बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं। वह गुस्से में आ जाता है और तुरंत एक ऊंची दीवार बनवा देता है ताकि कोई भी अंदर न आ सके। उसने बगीचे के चारों ओर एक तख्ती भी लगा दी, किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर आने की अनुमति नहीं है। बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास खेलने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। और फिर कुछ अजीब होता है। बगीचे में अब बस सर्दी रह गई थी। जहां पहले बसंत के फूल खिलते थे, अब वहां बर्फ और ठंडी हवाओं ने डेरा जमा लिया था। न तो सूरज की रोशनी आती, न ही पक्षियों का गान सुनाई देता। बस ठंड, वीरानी और उदासी। साल बीतते गए, लेकिन बगीचे में कभी बसंत नहीं आया। स्वार्थी दानव को यह समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन फिर एक दिन कुछ चमत्कारी हुआ। एक सुबह दानव ने मीठी धुन सुनी। उसने खिड़की से झांका और देखा कि बच्चे दीवार में बने एक छोटे से छेद से अंदर आ गए थे, और जहां-जहां वे खड़े थे, वहां-वहां बसंत लौट आया था। हरी घास उगाई, पेड़ों में फूल खिल गए और पंछी फिर से गाने लगे। और फिर उसने देखा एक छोटा बच्चा जो दीवार के बाहर अकेला खड़ा था। वह बगीचे के अंदर आना चाहता था, लेकिन वह बहुत छोटा था और चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर दानव का दिल पिघल गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत बाहर आया, बच्चे को अपनी गोद में उठाया और दीवार तोड़ डाली। अब बच्चे फिर से बगीचे में खेलने लगे। दानव अब स्वार्थी नहीं रहा, बल्कि वह दयालु और प्रेम से भर गया। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी दूसरों के साथ बांटने में ही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सालों बाद जब दानव बूढ़ा हो गया, उसने फिर से वही छोटे बच्चे को देखा, लेकिन इस बार उसके हाथों और पैरों पर चोट के निशान थे। दानव परेशान हो गया और बोला, बेटा, तुम्हें ये घाव किसने दिए? मैं बदला लूंगा। बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, ये प्रेम के निशान हैं। और फिर वह प्रकाश में बदलकर स्वर्ग चला गया। उस दिन दानव की आत्मा को शांति मिली और वह भी अपने जीवन की अंतिम यात्रा पर निकल पड़ा। तो दोस्तों, यह थी द सेल्फिश जायंट की सुंदर और प्रेरणादायक कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि स्वार्थ हमें अकेला कर देता है, लेकिन प्रेम और दयालुता हमारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक खुश रहें और दूसरों की मदद करते रहें।